एक घना जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर बड़े प्यार से रहते थे, मिलजुल कर खेलते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस जंगल में ही पानी का तालाब था। वहां पानी पीने के लिए भी सभी जानवर एक साथ ही चले जाते थे। उस जंगल में एक घोड़ी और उसका बच्चा रहता था। उस घोड़े के बच्चे का पैर जन्म से ही कमजोर था। वो जोर से भाग नहीं सकता था। वो घोड़ा अब बड़ा हो गया था। जंगल के सारे जानवर उससे बड़े प्यार से बात करते थे, सिवाय एक लोमड़ी के। लोमड़ी हमेशा उसके पास जाकर उसके पैर का मजाक उड़ाती थी। लंगड़ा घोड़ा कहकर उस पर हंसती थी। शुरू शुरू में घोड़े ने इस बात का ज्यादा बुरा नहीं माना, लेकिन किसी भी चीज की हद होती है। बार बार चिढ़ाया जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गया। अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, भगवान ने मुझे ऐसा पैर क्यों दिया? अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो मेरा उपयोग ही क्या है? देखो, सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा। वहां जंगल का राजा शेर उसे कुछ कह रहा था। देखो, तुम यहाँ से मत जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। वो तुम ही हो जो हमारे लिए जंगल के सभी पेड़ से फल तोड़कर हम सबको बांटते हो। चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर कराते हो। अपने बूढ़े हाथी के लिए घास और पानी लाकर देते हो। ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं करता। तुम इन सब की इतनी सेवा करते हो, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम मत जाओ। शेर की बात सुनकर घोड़ा खुश तो हो गया, लेकिन लोमड़ी की बार बार चिढ़ाने की आदत को याद कर वो दुखी हो गया। उसने शेर राजा को कहा, राजा जी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबके काम आता हूँ। लेकिन वो लोमड़ी हमेशा मुझे लंगड़ा घोड़ा कहकर चिढ़ाती है और उसकी इस बातों से मैं दुखी हो जाता हूँ। शेर को घोड़े का जंगल छोड़ने का कारण पता चल गया। दूसरे दिन शेर ने लोमड़ी को और जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। घोड़ा और उसकी मां भी वहां उपस्थित थी। शेर ने लोमड़ी को कहा, लोमड़ी, तुम घोड़े को क्यों चिढ़ाती हो? तुम तो जंगल में कुछ काम करती नहीं हो। बस इधर की बातें उधर करना, वही तुम्हारा काम है। कभी तुमने उस बूढ़े हाथी की मदद की है? क्या कभी तुमने पेड़ के फल तोड़कर सब में बांटे हैं? क्या कभी तुमने अपनी छोटी चिड़िया को पीठ पर बिठाकर उसे जंगल की सैर कराई है? बोलो, चुप क्यों हो? राजा की बात सुनकर लोमड़ी चुप हो गई। शेर ने कहा, देखो लोमड़ी, कभी भी किसी के शारीरिक व्यंग पर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उस बात से उसे चिढ़ाना चाहिए। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। दूसरों के अंदर की कमियां ढूंढने के बजाय उनके अंदर की खूबियां देखो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उस घोड़े की माफी मांगी। सब जानवर बहुत खुश हो गए। घोड़े की मां भी बहुत खुश हो गई और घोड़ा भी बहुत खुश हो गया कि खुद की कमजोरी होने के बावजूद भी जो दूसरों के लिए काम निस्वार्थ रूप से करता था, वही बात उसकी ताकत बन गई। मैं सबके काम आता हूं, इस भावना से वो बड़ा खुश हो गया।
और अपनी मां के साथ चला गया। उसके बाद लोमड़ी ने उस घोड़े को कभी नहीं चिढ़ाया। तो बच्चों, ध्यान में रखिए, किसी की कमजोरियां देखने के बजाय उसकी खूबियां देखनी चाहिए। चतुर खरगोश और शेर। जंगल का राजा शेर हमेशा सोचता था कि सभी प्राणियों में मैं ही सबसे महान हूं। अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए उसने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी। उसने सभी प्राणियों को उसके लिए चुनौती देने कहा। उस चुनौती में उसे जो हराएगा, उस प्राणी को राजा की विशाल और आह्लाददायक गुफा में रहने का अवसर मिलेगा। सभी प्राणियों को वह गुफा बहुत ही पसंद थी। गर्मी के दिनों में वहां ठंडक होती थी और ठंड के मौसम में अंदर गर्म वातावरण होता था। उसी गुफा के बाजू से एक नदी बहती थी, जिसका पानी तो बहुत ठंडा होता था। शेर राजा को चुनौती देने के लिए सबसे पहले भालू आया। भालू ने कहा, आप मेरे साथ लड़ाई कीजिए। जो भी पहले जमीन पर गिरेगा वो हार गया। शेर ने चुनौती को स्वीकार किया और कुछ ही मिनटों में भालू दर्द के मारे नीचे जमीन पर गिर गया और वो हार गया। फिर लोमड़ी ने शेर को चुनौती दी। लोमड़ी ने कहा, शेर राजा, अगर मेरे पहले आपने 10 शिकार कर लिए तो आप जीत गए और मैं हार गई। बोलिए, मंजूर है? शेर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। शेर तो शिकार करने में बड़े ही माहिर थे। देखते देखते बिल्कुल आधे घंटे में ही शेर ने 10 शिकार कर लिए और वहां लोमड़ी को 10 शिकार करने के लिए 2 घंटे लगे। तो ये चुनौती भी राजा ही जीत गए। चतुर खरगोश ये सब देख रहा था। उसे राजा की गुफा बहुत पसंद थी। रोज उस मार्ग से आते जाते वह उस गुफा को देखकर उसमें रहने का सपना देखा करता था। इसीलिए उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है अपने सपनों वाली गुफा में रहने का। बहुत सारे प्राणियों ने शेर राजा को कई सारी चुनौतियां दी, जैसे कि दौड़ना, तैरना, ताकत दिखाना, लेकिन किसी ने उसकी कमजोरी के बारे में नहीं सोचा था। खरगोश ने सोचा, राजा जी तो बहुत ही बड़े हैं और छोटी सी जगह में काम करने योग्य नहीं है। इसलिए वो सोचने लगा कि छोटी सी जगह में राजा कैसे रेंग सकता है। बहुत देर सोचने के बाद वह राजा के पास आया और उसने कहा, राजा जी, आपके लिए मेरे पास एक चुनौती है। शेर ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरे छोटे दोस्त, क्या है चुनौती, बोलो बोलो। खरगोश ने कहा, आपको एक बिल खोदना होगा। खरगोश की चुनौती सुनकर शेर राजा तो आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने ये पहले कभी भी नहीं किया था, इसलिए पहले तो उसने इस चुनौती का इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाकी सब प्राणी राजा पर हंसने लगे और बोलने लगे कि राजा तो बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब झूठ है। ये बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया
और उसने चुनौती स्वीकार की। उसने खरगोश से 1 दिन का वक्त मांगा इस चुनौती की तैयारी करने के लिए। उसने देखा कि बिल बहुत ही छोटे-छोटे और गोल-गोल होते हैं और वह जमीन में बहुत अंदर तक फैले हुए होते हैं। दूसरे दिन खरगोश और राजा एक जगह पर मिले। खरगोश ने कहा, राजा जी, अगर सूर्यास्त होने से पहले आपने बिल नहीं खोदा तो आप हार गए और मैं जीत गया। शेर ने अपनी अनुमति दर्शाकर दोनों ने अपना काम शुरू किया। खरगोश अपने छोटे-छोटे पंजे से अच्छे से रेंग सकता था, इसलिए उसने बहुत ही आसानी से कम समय में वह मिट्टी उखाड़ दी। लेकिन शेर राजा के पंजे तो बहुत ही बड़े थे और तीक्ष्ण नाखूनों की वजह से उसे मिट्टी उखाड़ने में मुश्किल हो रही थी। देखते देखते कुछ ही घंटों में खरगोश ने जमीन के अंदर अच्छा सा बिल बना दिया। लेकिन राजा तो सूर्यास्त तक आधा काम भी पूरा नहीं कर पाए। राजा ने तो अपनी हार मान ली। बहुत ही खुश हो गया कि उसे उसके सपनों का घर मिल गया। वह अपने बच्चों के साथ उस गुफा में हमेशा के लिए रहने गया। अपने बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से वहां रहने लगा। ध्यान में रखिए, जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत दोनों का पता होता है, उनकी जीत हमेशा होती है।